हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो प्रैक्टिकल सम्स थे उसके फर्स्ट 5 सम्स किए थे, जो शॉर्ट सम्स थे उसके। आज के इस वीडियो में हम हमारे जो रिमेनिंग सम्स है, जो छोटे सम्स हैं, गेनिंग रेशो न्यू रेशो फाइंड करने के, वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे हम हमारा जो सम नंबर 6 है वो स्टार्ट करते। तो वो दिया हुआ है ए एम एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:5:2. एम रिटायर्स एंड हिज शेयर विल बी टेकन बाय सी ओनली। तो अब यहाँ पे हमें इसके ऊपर से न्यू रेशो जो है वो फाइंड करना, तब हम वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 3 पार्टनर्स ए एम एंड सी, और तीनों का रेशियो हमें दिया हुआ है 3:5:2. अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, तो एम रिटायर हो रहा है और एम का पूरा शेयर कौन लेके जा रहा है, सी। दैट मीन्स कि सी को यहाँ पे अब एम का शेयर यहाँ पे कितना है 5 एंड अपॉन टोटल 10, दैट मीन्स 5:10. तो यहाँ पे सी को गेन कितना हुआ, क्योंकि सी पूरा शेयर जो है वो कौन लेके जा रहा है, सी। तो सी को यहाँ पे गेन हुआ इज इक्वल टू 5:10. अब सी को पूरा गेन हो गया तो ए का गेनिंग रेशियो क्या आएगा, 0. तो अब यहाँ पे आप गेनिंग रेशियो के ऊपर से आप न्यू रेशियो, यहाँ पे गेनिंग रेशियो जो है वो हमारा आया सी का 5:10 एंड ए का 0. अब उसके ऊपर से हम न्यू रेशियो फाइंड करते हैं। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। यहाँ पे ए का ओल्ड शेयर दिया हुआ है 3 अपॉन टोटल रेशियो इज इक्वल डी अपॉन 10 एंड 0. गेन उसका 0, दैट मीन्स 3/10. फिर सेम इट इज अब सी का ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है 2, टोटल रेशियो इज 10 प्लस गेन कितना हुआ उसे 5/10, दैट मीन्स 7:10. तो यहाँ पे न्यू रेशियो हमारा क्या आया, 3:7. क्योंकि यहाँ पे इस कैसे है, क्योंकि पूरा जो रेशियो है वो कौन लेके जा रहा है, सी, इसलिए हमारा रेशियो आया 3:7 और गेनिंग रेशियो आया 5/10 और ए का 0. उसके बाद का हमारा नेक्स्ट सम है पी क्यू आर एंड एस आर द पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस इन द ऑफ 4:3:2:1. Q retires and his share of profit is gained equally by R and S. अब उसके ऊपर से हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें सम नंबर 7 में दिया हुआ है 4 पार्टनर्स P, Q, R एंड S, और उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 4:3:2:1. इस तरह से यहाँ पे हमें चारों पार्टनर्स और उनका रेशियो दिया हुआ है, और उन चारों पार्टनर्स में से क्यू रिटायर हो रहा है और क्यू का जो शेयर है वो आर और एस को 1:1 में मिल रहा है. तो अब सबसे पहले हम आर और एस का जो है गेनिंग रेशियो फाइंड करेंगे, और पी को यहाँ पे कोई भी गेन नहीं हो रहा है. तो हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑल रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर जो में दिया हुआ है इनटू शेयर इन प्रॉफिट, मतलब कि जो शेयर में दे रहा है. अब सबसे पहले हम आर का जो रेशियो है वो फाइंड करते हैं. रिटायरिंग पार्टनर का शेयर दैट मीन्स 3 अपॉन टोटल रेशियो इज 10 इनटू शेयर कितना मिल रहा है आपको 1/2, दैट मीन्स 3/20. अब सेम इट इज एस का हम फाइंड करेंगे. तो एस का न्यू रेशियो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो रिमेनिंग शेयर है वो 3/10 इनटू उसका शेयर कितना मिल रहा है उसे 1/2, दैट मीन्स 3/20. तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या है 3:3, मतलब 1:1. अब यहाँ पे इसके ऊपर से हम न्यू रेशियो जो है वो फाइंड करेंगे. न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन. तो यहाँ पे पी का ओल्ड शेयर आपको दिया हुआ है 4 अपॉन टोटल रेशियो प्लस गेन, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है 0, दैट मीन्स 4/10. फिर आएगा क्यू, यहाँ पे रिटायर हो रहा है. आर का हम फाइंड करेंगे. आर का यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2/10 प्लस उसका गेनिंग रेशियो जो है वो दिया हुआ है 3/20. अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी, दैट मीन्स 4 + 3 इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स 7/20. फिर
उसके बाद हम एस का टोटल शेयर फाइंड करेंगे। तो एस का ओल्ड शेयर दिया हुआ है 1/10 प्लस उसका न्यू यहाँ पे गेनिंग रेशियो है 3/20। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने, नीचे भी 2 के साथ तो ऊपर भी 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 20 इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5/10। तो अब यहाँ पे हमारा जो शेयर है वो किस तरह से आ रहा था हमने फाइंड किया। तो 8 अब यहाँ पे 4/10 रेस टू 7/20 रेस टू 5/20। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर इक्वल करने, तो नीचे हम 2 के साथ करेंगे तो ऊपर भी, दैट मीन्स कि हमारा न्यू रेशियो क्या आएगा 8:7:5। क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सम है एम एन ओ पी आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इन द रेशियो 5:3:2:2। एन एंड पी रिटायर्स, एन शेयर इज अक्वायर्ड बाय ओ एंड पी शेयर इज अक्वायर्ड बाय एम। उसके ऊपर से यहाँ पे हमें जो उनका न्यू रेशियो है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सम नंबर 8 में 4 पार्टनर्स एम एन ओ एंड पी और उनका रेशियो दिया हुआ है 5:3:2:2। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन और पी रिटायर हो रहे हैं। अब एन का जो पूरा प्रॉफिट है वो कौन लेके जा रहा है, ओ। तो ओ को गेन कितना हुआ 3 डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट 12। सेम इट इज जो एम है, तो एम का टोटल प्रॉफिट जो है वो किसे मिल रहा, जो ओ पी का जो टोटल प्रॉफिट है वो मिल रहा है एन को। तो एम का गेन कितना हुआ 2/12। तो यहाँ पे उन दोनों का गेनिंग रेशियो क्या आया 3:2। अब उसके ऊपर से यहाँ पे हम न्यू रेशियो फाइंड करेंगे तो ओल्ड रेशियो प्लस गेन। तो यहाँ पे हमारा आएगा, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा एम का ओल्ड शेयर है 5/12 और उसका गेनिंग रेशियो है वो है 2/12। तो यहाँ पे हमारा जो न्यू रेशियो है वो आएगा 7/12। सेम इट इज ओ का जो ओल्ड रेशियो है वो है हमारा यहाँ पे 2/12 प्लस उसका गेनिंग रेशियो है 3/12। दैट मीन्स कि 5/12 जो है वो उसका न्यू रेशियो। तो यहाँ पे न्यू रेशियो आया हमारा 7:5। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट सम है ए बी एंड सी आर द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2, 30% एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। बी's शेयर इज टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब इसके ऊपर से यहाँ पे हमें उनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो एंड जो हमारा गेनिंग रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो ओल्ड रेशियो जो है वो इसको सेम कर देते हैं ए बी एंड सी, और उनका जो हमें रेशियो किस तरह से दिया है 1/2, 30% एंड 1/5। अब इसे हम सही तरीके से लिखेंगे तो 1/2, 30/100 एंड 1/5 इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में अब हमारा इस तरह से आएगा 1/2, 3/10 एंड 1/5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो इक्वल करके हम रेशियो इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 10 एज अ डिनोमिनेटर हम ले रहे हैं, तो नीचे हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी, दैट मीन्स 5:10। फिर यहाँ पे तो सेम ही है 3/10 एंड यहाँ पे नीचे हम 2 के साथ करेंगे तो ऊपर भी, दैट मीन्स कि 2/10। तो ये हुआ हमारा ओल्ड रेशियो। अब जो है बी जो है वो बी रिटायर हो रहा है और बी का शेयर जो है वो ए और सी कितने रेशियो में ले रहे हैं 3:2। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गेनिंग रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि बी का शेयर, दैट मीन्स बी शेयर इनटू शेयर इन प्रॉफिट, उसके ऊपर से हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पे ए, अब बी का शेयर हमें दिया हुआ है 3/10 इंटू ए को कितना मिल रहा है 3/2, दैट मीन्स 3:5। तो यहाँ पे कितना आएगा 9/50। फिर इसी तरह से सी का शेयर फाइंड करेंगे तो बी का शेयर इंटू 2/10, 2/5, दैट मीन्स 6/50। तो गेनिंग रेशियो आएगा 9:6। अब हमें गेनिंग रेशियो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर से हम यहाँ पे 3:2 के ऊपर से हमें यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड करने के लिए A इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो यहाँ पे A का ओल्ड शेयर है 5/10 प्लस गेन, दैट मीन्स 3/50। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने तो नीचे 5 के साथ तो ऊपर भी 5 के साथ 25
अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 50, दैट मीन्स 25 अपॉन 9। यहाँ पे गेनिंग रेशियो जो है वो हमारा 9 अपॉन 50 है, तो 25 प्लस 9 अपॉन 50, दैट मीन्स कि हमारा गेनिंग रेशियो यहाँ पे किस तरह से आएगा, न्यू रेशियो 34 अपॉन 50। इसी तरह से बी का न्यू शेयर हमें दिया हुआ, ओल्ड शेयर दिया हुआ है 2 अपॉन 10 प्लस उसका गेनिंग रेशियो 6 अपॉन 50। अब डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 50 और उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 प्लस 6 दैट मीन्स 16 अपॉन 50। तो यहाँ पे आया हमारा 34 रेज टू 16। अब 34 रेज टू 16 दैट मीन्स 17 टू जा 34 एंड 8 टू जा 16। तो यहाँ पे हमारा ओल्ड न्यू रेशियो वो क्या आएगा, 17 रेज टू 8। उसके बाद का नेक्स्ट सम है ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 and B and C sharing the ratio of 40% 60% after the retirement of A। तो यहाँ पे हमें इस तरह से दिया है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उनका न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो जो है वो फाइंड करते हैं। हमें सम नंबर 10 जो है उसमें दिया हुआ है कि 3 पार्टनर्स A B एंड C और उनका रेशियो जो है वो 5:10 3:10 एंड 2:10 दिया। अब उसमें से ए जो है वो रिटायर हो रहा है। अब ए रिटायर हो रहा है, उसके बाद जो है वो दोनों पार्टनर्स किस तरह से जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 40% एंड 60%। मतलब कि इनका न्यू रेशियो जो है वो क्या हुआ है यहाँ पे 40% एंड 60%, मतलब कि 20 न्यू शेयर इज इक्वल टू 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 4 अपॉन 10 और सी का जो है वो न्यू शेयर हुआ 60 अपॉन 100 इज इक्वल टू 6 अपॉन 10, दैट मीन्स कि 4:6 उनका न्यू रेशियो हुआ। अब इसे हम और शॉर्ट में करेंगे तो 2:3। अब हमें यहाँ पे न्यू शेयर मिल गया, ओल्ड शेयर हमें पता है, तो उसके ऊपर से हम गेनिंग रेशियो किस तरह से फाइंड करेंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो यहाँ पे बी जो है, बी का न्यू शेयर है 2/5 और न्यू रेशियो ओल्ड शेयर है 3/10। अब डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे 10, तो नीचे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी, दैट मीन्स 4 - 3, तो 1/10 जो है वो बी का गेनिंग रेशियो है एंड सी का, तो उसका ओल्ड न्यू रेशियो हमें दिया हुआ है 3/5 - 2/10। तो अब डिनोमिनेटर इक्वल करें नीचे 2 के साथ तो ऊपर भी, दैट मीन्स 6 - 2/10। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4/10। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या आया 1:4 जो है वो हमें गेनिंग रेशियो मिला। तो यहाँ पे हमें न्यू शेयर दे दिया था, उसके ऊपर से हमने गेनिंग रेशियो जो है वो फाइंड किया। उसके बाद का नेक्स्ट सम है ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज डिसाइडेड एट 7:5। अब हमें यहाँ पे खाली गेनिंग रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पे हमें ओल्ड शेयर आपको दिया हुआ है 3:2:1 एंड जो न्यू रेशियो है वो हमें दे दिया है 7:5। दैट मीन्स कि यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है, सी, जो उन पार्टनर से ए बी एंड सी, और उनका ये जो रेशियो वो किसका है, ए और बी का। अब यहाँ पे हमें ओल्ड शेयर दे दिया, न्यू शेयर दे दिया, हमें यहाँ पे खाली क्या फाइंड करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले ए, तो ए का यहाँ पे हमें न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो यहाँ पे हमें न्यू शेयर दिया हुआ है 7/12 माइनस ओल्ड शेयर दिया हुआ है 3/6। अब डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो यहाँ पे नीचे 2 के साथ तो ऊपर भी 2 के साथ, मीन्स 7 - 6 इज इक्वल टू 1/12। फिर बी का न्यू रेशियो दिया हुआ है 5/12 माइनस
2/6। अब यहाँ पे सेम इट इज डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो 5 - 4 इक्वल टू 1/12। यहाँ पे कितना इजी सम था, यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे दिया था, हमें खाली गेनिंग रेशियो जो है वही फाइंड करना था। इसके बाद का हमारा लास्ट सम जो है वो हम यहाँ पे करेंगे सम नंबर 13। A, B, C and D आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। C रिटायर आफ्टर रिटायरमेंट एंड A will maintain his old profit and loss share। तो जो है जैसा है वैसा ही हमें रखना है। तो अब हम न्यू शेयर जो है वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें सम नंबर 13 उसमें 4 पार्टनर्स दिए गए A, B, C एंड D और उनका रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3:2:1। अब उसमें से रिटायर कौन हो रहा है C रिटायर हो रहा है और A जो है वो अपना प्रॉफिट एज इट इज जो है वो इतना ही रखना चाहती हैं। दैट मीन्स के जो सी का जो शेयर है वो मतलब कि ए जो है अपना जो शेयर है वो उसे मेंटेन रखना चाहती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे सी के रिटायरमेंट के बाद जो न्यू रेशियो होगा उसमें से 1 - 4/10 जो ए का शेयर है वो हमें माइनस कर देना क्योंकि वो एज इट इज ही रहेगा। अब बाकी कितना बचेगा, अब डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 10 - 4 दैट मीन्स 6/10 जो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमें क्या करना है, दोनों पार्टनर्स के बीच में उनके जो रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे आपको उनका न्यू रेशियो कुछ भी नहीं दिया है। दैट मीन्स के ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो जो है वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए इसलिए हमने क्या किया, उनका ओल्ड रेशियो जो है वो उनका हमने गेनिंग रेशियो कर दिया। दैट मीन्स के यहाँ पे पार्टनर कौन बचे बी एंड डी, तो उनका ओल्ड रेशियो है 3:1 तो वही उनका गेनिंग रेशियो हो गया। अब हम प्रॉफिट के ऊपर से हम यहाँ पे न्यू शेयर जो है वो हम फाइंड करेंगे। दैट मीन्स के रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू गेन। अब यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट, अब सबसे पहले हम बी का फाइंड करते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट है 6/10 इंटू गेनिंग रेशियो दिया हुआ है 3/4 दैट मीन्स के 18/40। सेम इट इज अब हम डी का फाइंड करते हैं 6/10 इंटू 1/4 6/40। अब ए, तो ए का यहाँ पे हमने प्रॉफिट जो है वो उसे एज इट इज रखा है। दैट मीन्स 4/10। अब डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो नीचे हम 4 के साथ करेंगे तो ऊपर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 16/40। तो हमारा यहाँ पे न्यू शेयर जो है वो किस तरह से आएगा 16:18:6। अब यहाँ पे इसे हम प्रॉपर अगर देखें तो 2 के टेबल से अगर हम डिवाइड करें तो 8:9:3 जो है वो हमारा न्यू शेयर होगा। तो आई होप आप सबको आज के जो हमने सम्स किए वो सारे सम्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ये जो आपको सम्स दिखाई दे रहे हैं इलस्ट्रेशन 6 to 9 एंड यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सम्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको आपके होमवर्क में एज अ होम असाइनमेंट करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो गुडविल वाले सम्स हैं वो हम करेंगे। थैंक यू।